अब तक आपने देखा। क्या करे हो ये सब? एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी अम्मा के कमरे में आने की? वो कहा है ना, ये जो कमरा है बिंदिया की अम्मा को भा गया है। बिंदिया के लौटने के बाद इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम इसके लिए हमने और पूनम ने मिलकर सोचा है कि बिंदिया को एक बार फिर से समझा के जैसे भी परिवार में लेकर आए। अब देखिए आगे। चुपचाप आंख मूंद करके सो जा। हम चले अपनी तिजोरी के पास। रात बहुत हो गई है, तुम भी चल के आराम कर लो। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे? आपने कुछ सुना? बड़ी अम्मा की चाबियों की आवाज। लेकिन बड़की अम्मा सो रही हैं, तो चाबी की आवाज कहाँ से आएगी? कुछ गड़बड़ है लाखन ठाकुर, क्योंकि बड़ी अम्मा अपनी चाबियां किसी को नहीं देती। हमें पता लगाना होगा। कहाँ जा रही हो? कोई नहीं है यहाँ। चलो। एक मिनट। क्या हुआ? कोई नहीं है ना वहां पे? अरे तुम्हारा भरम है ही। चलो रात हो गई है, सो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता? अभी हमने यहाँ को चलते हुए देखा। बाल बाल बचे आज तुम्हारी वजह से रंगे हाथों पकड़े जाते।
कहेंगी। ऐसा कहा है उन कागजात में? हमारी किस्मत की चाबी। बस ये समझ लो भानु, ये जो ठाकुरों की बर्बादी की इमारत है ना, ये कागज उसकी आखिरी ईंट है, जिसके लगते ही ये ठाकुर जड़ से खत्म हो जाएंगे। हो ना हो, बिंदिया की नजर घर और जमीन के कागजों पर है। इसके पहले कि ये उन तक पहुंचे, हमें कुछ करना होगा। मिथिलेश बाबू, ये कोमल की बीड़ी से तो दूर ही रही है, वरना आप क्या बीड़ी पियेंगे, बीड़ी आपको पी जाएगा ससुर। मिथिलेश, मिथिलेश, क्या बात है, काहे घबरा रही हैं? हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। बिंदिया, बिंदिया फिर कोई कांड कर दिया उसने? इससे पहले कि बिंदिया हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद को भी तबाह कर दे, हमको वो कागजात हवेली के बाहर किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाने होंगे। अब हमारे साथ चलिए। चाबियां दो मिथिलेश। जी। कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? तुमने चाबियां खो तो नहीं दी? नहीं दादी, हम नहीं रखे थे। ओ, ये रहा। कागज, कागज तो यहाँ नहीं है। क्या? दादी यहीं होंगे, जाएंगे कहाँ? आपने और कहीं रख दिए क्या कागज? यहीं रखे थे? हाँ यहीं रखे थे, पर अब नहीं है। ये जो ठाकुरों की बर्बादी की इमारत है ना, ये कागज उसकी आखिरी ईंट है। तुमको हमारी कसम, सच बताओ मिथिलेश, घर और जमीन के कागज कहाँ रखे तुमने? हमारे पूरे परिवार का भविष्य निर्भर करता है इन कागजात पे। हम क्या करेंगे कागजात के साथ? तो शक कर रही हैं हम पे? क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो कागज इसी तिजोरी में थे और चाबियां तुम्हारे पास। जब हमारे तुम्हारे सिवा किसी ने तिजोरी को छुआ तक नहीं, तो कागजों को पैर आ गए जो अपने आप गायब हो गए। नहीं पता इसके बारे में। एक मिनट, तुमने एक पल के लिए भी इन चाबियों को अपने से अलग किया था? नहीं दादी, जितना हमें याद है यहीं यहीं जेब में रखे थे बस। यहाँ हमारे पूरे परिवार का भविष्य खतरे में है। अब समझ में आया कि फूलन ने प्रियों को बाहुबली क्यों बनाया था। एक जिम्मेदारी ठीक से संभाल नहीं सके तुम। तुम्हारी जेब से चाबियां निकालकर किसी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। कैसे हुआ ऐसे? बोलो मिथिलेश, बोलो तुम। भंग धतूरे का नशा किया था क्या तुमने? बोलो, बोलो मिथिलेश, बोलो जल्दी। अब समझे। दादी आते हैं। मिथिलेश बाबू,
क्या हुआ? क्या हुआ? कागज कहाँ है? कौन सा कागजात? अभी समता नहीं देखना है तुम्हारा। नौटंकी बंद, उगलना शुरू। कागज कहाँ है? छुटकी नानी, आप क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिथिलेश, क्या हो रहा है ये सब? अरे कोमल को कैसे पता होगा कागजात के बारे में? ये सॉफ्ट टारगेट, जरा शांत रहें, बात कर रहे हैं हम। ये जो बच्चों का प्लेग्राउंड समझ के खेलकूद कर रही हो ना तुम यहाँ, इन सब के साथ करना चाहिए था। आदमी गलत चुन लिया तुमने। तुमने हमें नशे वाला बीड़ी पिलाया, हम बेहोश हो गए, फिर तुमने कागज चुरा लिए। याद नहीं हो तो बताएं तुम्हें विस्तार से। बीड़ी तो आप पहले भी पी चुके थे, तब तो बेहोश थे। पंचायत करने का टाइम नहीं है। हथियार गर्दन के बहुत नजदीक लगा हुआ है। सच्चाई बाहर नहीं आया तो ये अंदर चला जाएगा। 5 तक गिनती बोल रहा है। 1, हमको नहीं पता मिथिलेश बाबू, कागज कौन? छोटी माँ, 2, आता होगा ना 5 तक का गिनती। कागज का है? हमको नहीं पता। 3, 4, हम लिए हैं कागज। यही सुनना चाहते थे ना? छोटी नानी, हमको मालूम नहीं था कि घर आए मेहमान के साथ ही सुलूक होता है इस घर में। ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और हमको नहीं पता कि कौन से कागज की बात कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कागज कहाँ है। नहीं पता ना तुम्हें, तो जी के क्या करोगी तुम? क्या सबूत है हमारे पास कि पेपर्स कोमल ने चुराए? ये है ना पूनम। मिथिलेश, जाओ यहां से और पता लगाओ कि वो कागज है कहां। जानती नहीं है दादी कि ये। जाओ यहां से। कागजात भी किसी ने चुरा लिए। ना हो इसमें भी बिंदिया का ही हाथ है। अब का होगा बड़ी अम्मा? पर ले आएगा। पर ले आएगा तो कई ये ठाकुर परिवार का अंत है। जय दुर्गे माता, जय दुर्गे माता, जय दुर्गे, जय
क्या ढूंढ रही है आप बड़ी अम्मा? आखिर मिल गया। कहाँ मिल गया? ठाकुर परिवार के दुश्मनों का अंत। बड़ी अम्मा ये तो जहर है, इसका क्या करेंगी आप? सांप और बिच्छू के कांटे का इलाज भी यही है, और बिंदिया जैसे आस्तीन के सांप से छुटकारा पाने का तोड़ भी यही है। या माँ, आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? हमको माफ करना प्रियो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। हम रोज रोज अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, हम अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकते, बहू को जलील होती नहीं देख सकते। वो कागज हमारा आखिरी सहारा था। उन कागजों की चोरी के बाद हमारा ये भरोसा भी उठ गया कि बिंदिया हमारी कोई भी बात सुन लेगी। उस बिंदिया की खातिर हम अपने पूरे परिवार को बिखरता नहीं देख सकते माया दुखी। लेकिन बड़ी अम्मा का ये रास्ता ठीक रहेगा? अगर किसी को पता चल गया तो? हो सकता है हमको मौत मिले, लेकिन ऐसे तिल तिल मर के जीने में भी क्या रखा है माया दुल्ही। हम चाहे तो बिंदिया को अभी गोली से उड़ा सकते हैं माया दुल्हीन, पर ऐसा करने से हमारे परिवार की जान खतरे में आ जाएगी। ये जहर बिंदिया और उसके साथियों का एक साथ सफाया कर देगा। पर एक बात का ध्यान रहे, हमारे परिवार को इससे दूर रखना। बाकी नियति को तय करने दो कि वो हमारे नाम कामयाबी लिखना चाहती है या मौत।